कब्जा करने वाले जो है अब डरेगा, अब वो जो है बच नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब देखें, कोई भी व्यक्ति है अब जमीन पर जाकर अगर कब्जा करने का प्रयास करता है तो अब आपके पास अब जो है रास्ता खुल गया है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मन में सवाल होंगे, बहुत सारे मन में सवाल होंगे। ये 12 जो ईयर रूल है, यानी संपत्ति पर, यानी कोई भी जो अचल संपत्ति है और अचल संपत्ति पर कोई व्यक्ति अगर क्या करता है 12 वर्ष से जिनका कब्जा, यानी जिसका कब्जा, इसको लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको लेकर जो हमारा कानून है ये कहता है और कि अगर कोई 12 साल जो है कब्जे में रह गया तो वो मालिक बन जाएगा। क्या 12 साल कोई कब्जा कर ले, ऐसे तो कोई अपराध करने वाला आएगा, यानी जो अपराध है करता है वो क्या करेगा, वो किसी के भूमि को 12 साल कब्जा करेगा और उसको दबा कर रखेगा और क्या करेगा, मालिक बन जाएगा। लेकिन इस कानून में इस 12 वर्ष का जो रूल और रेगुलेशन है, इसमें यह भी कहा गया कि देखें ये 12 वर्ष वाला जो कानून है तभी लागू होगा जबकि 12 वर्ष से जो है कोई व्यक्ति कब्जे में है और उसका किसी प्रकार का कोई केस नहीं चल रहा हो, केस नहीं यहाँ पर जो है चल रहा हो। अगर एक तरह से पहले कोई केस जाकर कर दिया तो फिर 12 साल वाला कब्जा मान्य नहीं होगा, यानी 12 साल वाला कोई रूल रेगुलेशन जो है मान्य नहीं होने वाला है। बहुत सारे केस में आज क्या देखने को मिलता है पता है कि जो है यहाँ पर 100 साल से उसका कब्जा है, जमीन पर खेती होता था, पता चला जमीन अब जो है एक तरह से नए जनरेशन है उनके पास जब जमीन आया, चले गए वो कोर्ट, और कोर्ट में अब कागजात में भी वर्तमान में क्या ऑनलाइन है। पहले लोग जो है ऑफलाइन का कागजात होते थे, अब तो सारा कुछ घर बैठे देख लेते हैं। अब ये जो है जैसे ही इंफॉर्मेशन मिला जाकर कोर्ट में केस कर दिए कि मेरा जमीन को जबरन कब्जा कर लिया है। अब इसलिए कि ऑनलाइन कागजात भी और जमीन का ऑनलाइन रसीद भी, अब वो व्यक्ति करे क्या, उसका तो कब्जा आज से नहीं था 100 साल से, कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा उसको, तो वैसी जमीन को तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। वैसा प्रॉपर्टी को अगर कोई कब्जा कर लिया है तब तो उसके ऊपर समझ सकते हैं कागजात अगर आपके पास नहीं है ना तो कहीं से नहीं जीतेंगे, और डॉक्यूमेंट है ना हर जगह जीतेंगे, कागजात है, प्रूफ है, ठीक है। यानी जो इलीगल पोजेशन है, यानी पोजेशन है मीन्स हो गया फोर्सफुली क्या करता है वो अपने प्रॉपर्टी, आपका जो प्रॉपर्टी है ना वो अपना दम लगाया आपका जमीन को, ये जमीन है, ये जमीन मान लेते हैं मोहन के नाम से है, ठीक है। लेकिन अब जो है यहाँ पर ये जमीन पर पप्पू जो है यहाँ पर क्या किया, पप्पू जाकर जबरन कब्जा कर लिया, तो ये फोर्सफुली जो है पप्पू अपना वर्चस्व दिखा रहा है और जमीन पर जाकर क्या कर रहा है, कब्जा कर ले रहा है। तो इसलिए अब यहाँ पर जो है ऐसे सिचुएशन में जो है कि अब उसका कोई राइट नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उसका विदाउट लीगल राइट कोई अधिकार रहेगा तब तो, यानी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी जमीन क्या किया, कोई अधिकार जो है ना नहीं है, अब फिर भी जमीन पर जाकर क्या किया, कब्जा कर लिया। ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन में जो है यानी ये समझना होगा इस सारे सिचुएशन, सारे कंडीशन को, जब कोई अधिकार नहीं है तो कैसे वो व्यक्ति जाकर जो है कब्जा कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें समझने का प्रयास करेंगे, जो यहाँ समझने वाली बात है वो ये है, ठीक है, कि अगर कोई भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं है, उसके पास कागजात नहीं है, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और वो प्रॉपर्टी पर अगर कब्जा कर लिया है तो वो कभी भी प्रॉपर्टी को हासिल नहीं कर सकता है, छोड़ना पड़ेगा। अरे कहाँ से कागजात लाएगा पप्पू, कहाँ से लाएगा कागजात, है कोई कागजात है डॉक्यूमेंट पप्पू के पास, जाकर जबरन कब्जा कर लेना। सिर्फ मान लेते हैं ये जो है बहुत सारे लोग लेकर गए और कब्जा कर लिए, लेकिन कागजात तो नहीं है। कल को अगर कोर्ट से आपको लीगल नोटिस भेज देगा पप्पू को ये मोहन, तो फिर तो जाकर जवाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे, कोर्ट का जब आदेश आएगा नहीं मानेंगे तब तो फिर उस आपके ऊपर जो है ना ये कंप्लेंट तो पुलिस को होगा ही, और आपका वारंट भी निकल सकता है, गिरफ्तार भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि लीगल नोटिस वाली बात हो गई, सिविल कोर्ट में आप जा सकते हैं। अब 12 साल वाला अगर कोई दावा करेगा, 12 साल से मान लेते कब्जा में है, वो 30 साल से कब्जे में है, तो यहाँ पर उसके लिए भी क्या है,
दाव है और पेच है, और ये समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वकील से जो है जाकर जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो डिटेल में समझने के लिए आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन बटन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, और वहाँ से जाकर जो है आप देख सकते हैं और जो है इंफॉर्मेशन जो है उसको पढ़ सकते हैं दाव पेच जानने के लिए। तो कोई अगर मान लेते हैं कब्जा कर लेगा तो कब्जा करके जमीन का मालिक बन जाएगा, इतना आसान है। और आप देखेंगे कि 1000 पूर्व से अगर जिसका कब्जा था या 500 साल से जो है जिसका कब्जा था, आज कब्जा खाली हो गया है, ऐसा जजमेंट देखेंगे। बहुत सारा पॉपुलर न्यूज है, बहुत साल पहले से कब्जा, आज से नहीं, बहुत साल पहले जो शासक थे उन्हीं के समय से कब्जा, लेकिन कब्जा खाली हुआ। तो 500 साल पहले वाला जब कब्जा खाली हुआ तो आपका कब्जा तो 50 साल से, आपका कब्जा तो 100 साल से है। कब्जा छोड़ना पड़ेगा। अगर उसके पास कागजात नहीं है, आप उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके पास डॉक्यूमेंट की कमी है, उसको कब्जा खाली करना पड़ेगा। किसी भी हालत में कब्जा जो है खाली करना पड़ेगा। तो अब यहां पर जो बात करेंगे सबसे पहले, अब जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसके बीच में विवाद हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये है यहाँ पर जो एक तरह से वक्फ बोर्ड, यानी कब्जा का दावा जो है किस प्रकार से किया गया, बनाम भारत सरकार। अब यहां पर ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक, अब आप कहेंगे कहाँ का ये वक्फ बोर्ड है, ये आपने बताया ना, हम आपको बता दें ये है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम जो है भारत सरकार। अब ये जो एक तरह से जजमेंट है, इस जजमेंट की अगर बात करें सबसे पहले, फैसले की अगर बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर केस नंबर की बात करेंगे सबसे पहले। देखें, केस नंबर भी जानना बेहद जरूरी है। तो जो केस नंबर है वो है यहाँ पर जो 16 जो है 899 है ना, ऑफ 1996। ये है यहाँ पर जो है भारत सरकार से विवाद हुआ वो जजमेंट, वो फैसला। आप जाकर ये जो केस नंबर के साथ आप जजमेंट पढ़ना चाहें जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो बेंच है यहाँ पर जीपी माथुर। तो ये देखें, ये जो भी है, लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ना, इसमें ये जो जजमेंट है इसमें समझना और जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार क्या कहा गया, जजमेंट में क्या कहा गया, फैसले को लेकर जो है वो क्या कहा गया, ये बेहद जरूरी है, ये मायने रखता है। और मेरा प्रयास रहता है कि देखें हम आपको एक लाइन बता दें, ऐसा ना कि आप उस लाइन को देखकर जजमेंट का पूरा प्रक्रिया समझ जाएं, ठीक है। यानी ये मान लेते हैं कि जो दावा किया गया जमीन को लेकर, मतलब ये जो है बोर्ड की जमीन है, और उस पर सबसे बड़ी बात है ना कि प्रतिवादी के द्वारा जो है, ठीक है, प्रतिवादी या वादी जिन जो है ना, प्रतिवादी द्वारा जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसकी हम बात करते हैं। प्रतिवादी द्वारा जो है प्रतिकूल कब्जे, जो प्रतिकूल है ना कब्जे का एक तरह से जो दलील दिया गया, ये कहा गया टिकने योग्य नहीं है। देखें, प्रतिकूल कब्जा का दावा जो है यहाँ पर अगर जो किया जा रहा है, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर यहाँ पर दावा नहीं किया जा सकता, मालिकाना हक का दावा नहीं किया जा सकता है। यानी न्यायालय को यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप ये प्रॉपर्टी का असली हकदार कौन है। यानी कोई भी जमीन पर जाकर जबरन कब्जा करके कोई भी प्रतिकूल कब्जा हो या जैसे हो, जिसके आधार पर वो ये साबित नहीं कर सकता कि ये जमीन किसकी है। तो इसलिए ये हम आपको बताए सबसे पहले, प्रतिकूल कब्जा यानी 12 ईयर जो रूल है, 12 साल से कब्जा, इसको लेकर बहुत सारे मामले कोर्ट में भी लंबित हैं। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप जमीन मालिक हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारी जमीन को अब अगर कोई 40 साल से कब्जा करके बैठा हुआ है तो जमीन हम वापस नहीं ले सकते, ये गलत है। अगर आपकी जमीन है, आपके पास जमीन का कागजात है, आपको जमीन आपके पास आने से कोई रोक नहीं सकता है।
अब देखें क्या कहता है नियम, क्या कहता है कानून, क्या कहता है लिमिटेशन एक्ट 1963, ये हम आपको डिटेल से जरूर बताएंगे ताकि आप इसको सही तरीके से समझ पाएं और इस सही तरीके का जो गलत इस्तेमाल होता है उसको भी समझ पाएं। यानी अब गलत तरीके से कोई दावेदारी करेगा तो आप जो है अपना दावा पेश कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।